दोस्तों मंडे यानी 6 फरवरी 2023 की सुबह टर्की के लोगों के लिए एक तबाही लेकर आई। पहले यहाँ पर 7.1 मैग्नीट्यूड का एक भारी भूकंप आया और कुछ ही देर बाद 7 मैग्नीट्यूड के 2 भूकंप आए और इन भूकंपों ने टर्की के लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अगले 2 दिनों तक भी यहाँ छोटे 50 से भी ज्यादा भूकंप महसूस किए गए। तो आखिर दुनिया में इतने सारे भूकंप क्यों आ रहे हैं और टर्की के भूकंप को कैसे 3 दिन पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया गया था और क्या आने वाले टाइम में इंडिया को भी एक भारी भूकंप का झटका झेलना पड़ सकता है, यही डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो यार वीडियो पूरी देखना और अगर भाई का कंटेंट पसंद आए तो यार सब्सक्राइब भी जरूर करें। टर्की में इन अर्थक्वेक्स की वजह से अभी तक यानी 10 फरवरी 2022 तक 22,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो शायद ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका हो और 80,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हुए हैं। और ये अर्थक्वेक इतना ज्यादा बड़ा था कि पिछले डिकेड का सबसे बड़ा डिजास्टर बन चुका है और कई लोग तो ऐसे हैं जो गिरी हुई बिल्डिंग्स के नीचे अब भी फंसे हुए हैं और जिंदगी के लिए सिर्फ अपने नसीब पर टिके हैं और इनको इन बिल्डिंग्स में से निकालना भी एक काफी बड़ा चैलेंज बन चुका है क्योंकि एक कड़ाके की ठंड और बारिशों की वजह से रेस्क्यू टीम्स के लिए ये काम और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इस डिजास्टर ने टर्की के कई सारे शहरों को तहस नहस कर दिया और वहां पर 6,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स को भी गिरा दिया। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्की के इस अर्थक्वेक को 3 दिन पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, तो ये काम किया था एक डच जियोलॉजिस्ट फ्रैंक हुगर बीट्स ने। इन्होंने इस डिजास्टर के ठीक 3 दिन पहले एक ट्वीट शेयर किया जिसमें लिखा था सूनर और लेटर देयर विल बी अ ह्यूज अर्थक्वेक ऑफ 7.8 मैग्नीट्यूड इन दिस रीजन। इसके पीछे इन्होंने प्लैनेट ज्योमेट्री नाम की स्ट्रेटजी पर यह दावा किया और ये कंक्लूजन निकाला कि इस रीजन में एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है और उनकी यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। अब बात आती है इंडिया की। पिछले कुछ टाइम में इंडिया के नॉर्दर्न इलाके में कई सारे भूकंप आए जिसमें से कुछ भूकंप 4 से 5 मैग्नीट्यूड के भी थे और जैसे टर्की के बारे में प्रिडिक्शन की गई थी ऐसी एक प्रिडिक्शन इंडिया के बारे में भी की गई। अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये प्रिडिक्शन की है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी के जियोफिजिस्ट अजय पॉल ने। लेकिन इससे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्या इनके अंदाजों में कुछ क्रेडिबिलिटी है भी या नहीं। दोस्तों इस इंस्टीट्यूट ने पिछले 25 सालों में हिमालयन जियोलॉजी की फील्ड में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है और ये लोग इस फील्ड में एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं। इंडिया के बारे में ये भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले टाइम में इंडिया एक बड़े अर्थक्वेक के लिए वल्नरेबल है क्योंकि जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो लगातार मूव कर रही हैं जिनकी वजह से भूकंप आते हैं। अगर आपको नहीं पता टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं तो ये प्लेट एक सॉलिड रॉक प्लेट होती हैं। दुनिया की सारी जमीन और समुद्र इनमें बटे हुए हैं और ज्यादातर प्लेट समुद्र के नीचे हैं और बाकी बची हुई पर जमीन बसी हुई और ये प्लेट्स अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, ये लगातार मूव करती रहती हैं और इंडियन प्लेट्स भी 5 सेंटीमीटर पर ईयर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और अपनी इसी मूवमेंट में ये यूरेशियन प्लेट से टकराती हैं और जो देश इसके आसपास है वहां भूकंप आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। टर्की भी एक ऐसा ही इलाका है, यहाँ पर भी भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। 2020 में यहाँ 33,000 भूकंप आए जिसमें से 332 4 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा के थे। टर्की एंटोलिन प्लेट्स पर बना हुआ है और ये भी यूरेशियन प्लेट से टकराता रहता है और यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद कोई अच्छा अंजाम नहीं होता। हिमालयाज भी ऐसी जगह पर लोकेटेड है और ये जो माउंटेन्स है ये भी इन प्लेट्स के आपस में टकराने से ही बने हैं। हिमालयाज के ऐसी लोकेशन की वजह से यहाँ काफी सारे खतरनाक अर्थक्वेक्स आते हैं। जैसे 2015 में नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 था और 2005 में पीओके में एक भूकंप आया जिसका मैग्नीट्यूड 7.3 था। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे ऐसे ही खतरनाक अर्थक्वेक आते रहते हैं। इंडियन प्लेट की लगातार मूवमेंट की वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पर भी एक भारी भूकंप आ सकता है, लेकिन हम यही प्रे करेंगे कभी ऐसा कुछ ना हो। लेकिन इन प्रेडिक्शंस को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है। सरकार को लोगों के बीच इस चीज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी और जो शहर भूकंप के लिए वल्नरेबल है वहां पर बिल्डिंग्स को मजबूत से मजबूत बनाना चाहिए और इस चीज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि अगर भूकंप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगर भूकंप की सिचुएशन आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए तो अपनी जिंदगी में से 1 मिनट निकालिए और ये शॉर्ट जरूर देख लीजिए, आपके आई बटन में यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा। ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट्स में अपने टॉपिक जरूर लिखिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं मिल जाऊंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।